Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूँ. I want to welcome everyone in the name of Jesus. मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूँ. And I want to tell you that परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है. Amen. Hallelujah. परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है. He loves you a lot. वो आपसे बेइंतहा प्रेम करता है. Amen. अगर आपको जानना है कि यीशु मसीह कौन है, अगर आपको जानना है उसका प्रेम कितना गहरा है, अगर आपको जानना है तो माय डियर फ्रेंड रीड द बाइबल. आपको एक शख्स के बारे में बाइबल बताती है जिसका नाम है यीशु मसीह, जो इस संसार के पापों के लिए ही डाइड ऑन द क्रॉस. वो मरा ताकि आप वो पेन से ना जाए, वो मरा ताकि आप वो नरक के अग्निकुंड में ना जले, वो मरा ताकि आप श्रापों से आजाद हो, वो मरा बिकॉज ही लव्स यू, क्योंकि वो आपसे बेइंतहा प्रेम करता है. यस माय डियर फ्रेंड, यीशु मसीह आपसे बेइंतहा प्रेम करता है. Amen. Hallelujah. And बाइबल बताती है जो कोई उस पर विश्वास करता है, listen to me carefully, बाइबल बताती है जो कोई उस खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो कोई उस पाक खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करता है, आप उनके दास नहीं, आप उनके नौकर नहीं, परमेश्वर आपको पुत्र होने का अधिकार देता है. My dear friend, listen to me carefully. जो कोई उस पाक यहोवा यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उस दिन से आप उनके दास नहीं बनते, आप उनके नौकर या सर्वेंट नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह आपको पुत्र होने का अधिकार देता है. Amen. Hallelujah. That's why I always say, my dear friend, इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ, आपका डेजिग्नेशन, आप कौन है, आपका डेजिग्नेशन जानना बहुत जरूरी है. जब कभी भी परिस्थिति ऊपर नीचे क्यों ना हो जाए, हालात चाहे ऊपर नीचे क्यों ना हो जाए, ऑलवेज रिमेंबर आप परम प्रधान परमेश्वर का बेटा और बेटी है. आप एक राजा का बेटा और बेटी है. कोई भी प्रकार की चीज आपको छू भी नहीं पाएगा. Amen. This is our designation. Always remember this thing. हमेशा आप इसको याद रखिए, क्योंकि आप परम प्रधान परमेश्वर के बच्चे हैं और कोई भी चीज आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी, कोई भी नेगेटिव चीज आपको छू भी नहीं पाएगा. एंड ऑलवेज रिमेंबर, शैतान की कोई भी योजना, कोई भी नेगेटिव चीज, शत्रु का कोई भी योजना, कोई भी चीज आपके ऊपर कभी भी सफल नहीं होगा. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. I want to tell you, my dear friend, प्रभु आप सभी से बहुत प्रेम करता है. वो आप सभी से बेइंतहा प्रेम करता है. Amen. आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें. Amen. जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, we should always carry the Bible. हमें परमेश्वर के वचन को हमेशा कैरी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा उसके वचन के द्वारा हमसे कंफर्म करता है. Always remember one thing. This is a, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, this is a teaching. ध्यान से सुनिए माय डियर फ्रेंड. अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके बारे में क्या बताना चाहता है, आपसे बारे में क्या सोचता है, अगर आप चाहते हैं उस परिस्थिति के सामने आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं, अगर आपको जानना है आपके भविष्य क्या है, अगर आपको जानना है, अगर आपके ऊपर किसी ने प्रोफेसाई किया है या किसी ने भविष्यवाणी किया है, अगर आपको जानना है कि ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, अगर आपको जानना है, कंफर्मेशन चाहिए, अगर आपको जानना है कि परमेश्वर इस परिस्थिति में क्या कहना चाहता है, then always God will confirm through the word of God. परमेश्वर हमेशा उसके वचन के द्वारा confirm करता है. God always confirm through the word of God. उसके वचन के द्वारा वो confirm करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 1:1 में, आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर है. अगर आपको जानना है परमेश्वर आपके बारे में क्या कहना चाहता है, अगर आपको जानना है परमेश्वर कौन है, अगर आपको जानना है, then read the Bible. परमेश्वर के वचन को पढ़िए. You will come to know everything. आपको और किसी की कंफर्मेशन की नहीं, इस वचन की कंफर्मेशन की जरूरत है. Amen. Hallelujah. आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें. पहला कोरिन्थियन 5 उसका 7 और 8. पहला कोरिन्थियन 5 उसका वर्स 7 and 8. फर्स्ट कोरिन्थियन अगर आप पढ़ेंगे, फर्स्ट कोरिन्थियन नया करार में आता है, फर्स्ट कोरिन्थियन 5 उसका 7 and 8. Amen. यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो. वाओ. कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है. इसीलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं. आमीन. ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टांत के खमीर से, परंतु सिद्धाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से.
Amen. Hallelujah. Praise the Lord. What a beautiful word. Amen. My dear friend, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे कहता है, पुराने खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो. Amen. Hallelujah. अपने आप को शुद्ध करो. Amen. This is the word. ये परमेश्वर, ये पौलुस ने कोरिन्थियन के चर्च को लिख रहा है, और कोरिन्थियन चर्च को पौलुस कह रहा है, लेटर लेके लिख रहा है कि लाइक अपने आप को शुद्ध करो. My dear friend, Bible tells, अगर आप परमेश्वर की वचन की ओर देखें, अगर आप बाइबल की ओर देखेंगे, Jesus Christ by dying on the cross, उस क्रॉस पे मर के, you know, he gave us victory. उसने हमें विक्ट्री दिया है, उसने हमें विजय दिया है. He has defeated every power. उसने हर एक पावर को डिफीट कर दिया और हर एक पावर को पावरलेस कर दिया है. Amen. You are a victorious person. परमेश्वर ने आपको विजय दिया है. One of the most common question I want to tell you, one of the most common question आजकल के ज़माने में, when I go and meet people, जब मैं लोगों को मिलता हूँ, when I meet them, जब मैं उनको मिलता हूँ, एक common question सभी के जिंदगी में आता है. They say, Pastor, परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह को ग्रहण करने के बावजूद भी, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बावजूद भी, why there is no blessings in our family? आशीष क्यों नहीं है? Why the things are the same? क्यों चीजें अभी भी वैसा ही है? Why आशीष रुक गया है? Why? क्या मैंने कुछ गलत काम किया है? My dear friend, जैसे कि मैं हर एक जवान को जब मैं मिलता हूं, मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं, you know, जब भी आपको लगता है कि लाइक आप कहीं भटक गए हैं, टेक अ पॉज, एक पॉज लीजिए एंड अपने आप को जांचिए कि क्या मैंने कुछ गलत काम किया है, क्या मैंने कुछ ऐसा काम किया है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है. माय डियर फ्रेंड, आगे मत बढ़िए, वेट, टेक अ पॉज, एक पॉज लेके सोचे, थिंक अबाउट इट. एंड वन ऑफ द और एक सवाल जो उनके अंदर होता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी, पास्टर, वाई हमारे घर में शांति नहीं है? Why these things are happening, pastor? If you see, after Jesus का यीशु मसीह को स्वर्ग में उठा ले जाने के बाद, जब उनके शागिर्द लोगों ने, डिसाइपल्स लोगों ने जब पवित्र आत्मा से भरे, वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड वो फैल गए एंड दे डिक्लेयर, वो प्रोक्लेम करते गए कि यीशु मसीह ही जिंदा परमेश्वर है. और वैसे वो जाते जाते कोरिन्थियन के चर्च में भी सारे लोग, हर एक जन यीशु मसीह पर विश्वास करते थे. बट विश्वास करने के बावजूद भी पॉल यहाँ पे क्यों लिख रहा है, अपने आप को शुद्ध करो? Why? Come on. कोरिन्थियन चर्च को ये लेटर लिख रहा है पॉल, और कह रहा है पुराने खमीर निकाल कर, अपने पुराने खमीर को निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो. पुराने, ऊंची आवाज में कहिए, पुराने खमीर, ऊंची आवाज में कहिए, पुराने खमीर को निकाल कर अपने आप को शुद्ध करिए. पॉल उसका लेटर है कोरिन्थियन के लिए. आमीन. और 8 में अगर आप देखोगे, आओ हम उत्सव मनाएं, आनंदित मनाएं, ना तो पुराना खमीर, फिर से आ गया पुराना खमीर, वाओ, फिर से आ गया पुराना खमीर, और ना बुराई और ना दृष्टता के खमीर से. What does it mean? इसका मतलब क्या है? Why Paul is writing all this thing? क्यों पौलुस स्पेशली कोरिन्थियन के चर्च को ये लेटर लिख रहा है? Why? क्या कोरिन्थियन के चर्च के लोग यीशु मसीह को नहीं जानते थे? Yes, they were knowing. वो जानते थे. क्या कोरिन्थियन के चर्च के सदस्य लोग, क्या उन्होंने बपतिस्मा लिया था? नहीं लिया था. यस, उन्होंने लिया था. दे वर नोइंग इट. क्या वो गुड न्यूज को नहीं जानते थे? यस, दे वर नोइंग द गुड न्यूज. वो गुड न्यूज को भी जानते थे. बट देन व्हाई पॉल इज राइटिंग ऑल दिस थिंग? व्हाई? पुराना खमीर नहीं. कम ऑन, वाओ. अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को शुद्ध करो. आमीन. हालेलुया. इट मीन्स, अगर आप देखोगे, भले ही कोरिन्थियन की चर्च लोग यीशु मसीह को जानते थे, भले ही वो गुड न्यूज को जानते थे, भले ही उन्होंने बैप्टिज्म लिया था, भले ही वो खुदावन यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए थे, भले ही सालों से खुदावन यीशु मसीह को जानते थे, बट जानने के बावजूद भी, ग्रहण करने के बावजूद भी, बपतिस्मा लेने के बावजूद भी, बैप्टिज्म एंड ऑल द गुड न्यूज को अच्छी तरीके से समझने के बावजूद भी, वो बुरे काम में फंसे हुए थे, बुराई करते थे, बुरे काम में थे. वो
शिष्टता की जिंदगी जी रहे थे, अभी भी वो पुराने कैरेक्टर में, पुराने जिंदगी की जिंदगी जी रहे थे, पुराना एटीट्यूड, पुराना स्वभाव। कम ऑन, वो पुरानी जिंदगी जी रहे थे। यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी उनका स्वभाव वही है, उनका कैरेक्टर वही है, उनका एटीट्यूड वही है। देयर इज नो चेंज। इफ यू रीड वर्स 1, अगर आप वर्स 1 में यहां पे पढ़ेंगे, यहां पे यहां पे पौलुस एड्रेस कर रहा है कि वो क्या कर रहे थे। ही इज एड्रेसिंग, वो बता रहा है कि वो क्या कर रहे थे। अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है यहां तक कि सुनने में आता है। लिसन टू मी, पौलुस वहां पे था? नो, पौलुस वहां पे नहीं था। पौलुस आत्मा में वहां पे था। ही वॉज प्रेजेंट स्पिरिट में, वो फ्लैश में प्रेजेंट नहीं था। और वहां पे पौलुस कहता है यहां तक कि सुनने में आता है कि तुमने व्यभिचार होता है, तुम में व्यभिचार। इसका मतलब पुराने जमाने में उस कलीसिया में अगर आप देखेंगे, कोरिन्थियन के कलीसिया में, भले ही वो खुदावन यीशु मसीह को जानते थे, ग्रहण किए थे, चल रहे थे, कलीसिया आते थे, एवरीथिंग, बट स्टिल व्यभिचार होता था। And he's saying, ये सुनने में आता है, इसका मतलब वो फैलते जा रहा था। Everyone, my dear friend, whatever you do, जो आप करते हैं सबको पता चलता है। ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं चलता है। Everyone knows what you do. यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी वो व्यभिचार में थे। इनफैक्ट बाइबल टेल्स दैट ऐसा व्यभिचार था कि जो अन्य जाति लोग भी नहीं कर रहे थे। इट मींस खुदावन यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी वो ऐसे कार्य कर रहे थे जो खुदावन यीशु मसीह को नहीं जानते वो भी नहीं करते होंगे। And it used to happen, ये होता था। And let me tell you, ये आजकल के जमाने में भी यही हो रहा है। In our personal life, खुदावन यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी स्टिल हम पुराने जिंदगी जी रहे हैं। Come on, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बावजूद भी हमारा पास्ट का जो कैरेक्टर है, जो एटीट्यूड है, आज भी वही है। There is no change. We are still doing the same thing. Come on. पौलुस यहाँ पे कहता है तुम लोग अभी भी व्यभिचार में हो, ये पास्ट लाइफ जी रहे हो। इट मीन उनके पास्ट में जो वो कर रहे थे अभी भी वो जी रहे थे। हियर फॉल, भले ही आत्मा में, भले ही वो फ्लैश में ही था, बट स्पिरिट में आके सब कुछ देख पा रहा है। एंड सब कुछ वो जानने के बाद ये लेटर लिख रहा है दैट इमोरालिटी, अशुद्धता स्टिल एग्जिस्ट इन यू। अशुद्धता अभी भी आपके जिंदगी में कार्य कर रहा है। अशुद्धता अभी भी तुम्हारे कोरिन्थियन की कलीसिया में कार्य कर रहा है। अशुद्धता, इमोरालिटी। And let me tell you something, immorality defiles your personal life, your body. Immorality, अगर आप देखेंगे, immorality का मतलब अशुद्धता, डिफिल्स का मतलब डैमेज द प्योरिटी। अशुद्धता जो होता है वो आपके शुद्ध को अशुद्ध कर देता है, वो आपके पिता के साथ रिलेशनशिप खराब कर देता है, वो आपके चर्च में वो पिता और आपके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको खराब करता है, आपके बॉडी को। क्योंकि अशुद्धता इसीलिए ही कहते हैं क्योंकि हम शुद्ध नहीं हैं। इट डैमेज द प्योरिटी, वो आपके शुद्धता को डैमेज कर देता है, वो आपके पवित्रता को नष्ट कर देता है। इफ यू रीड वर्स 2, इतना करने के बावजूद भी, इतना होने के बावजूद भी वो शोक नहीं कर रहे हैं या पश्चाताप नहीं कर रहे, वो घमंड करते हैं। वाओ, आजकल के जमाने में भी यही हो रहा है। लेट मी टेल यू समथिंग माय डियर फ्रेंड, इट इज स्टिल एग्जिस्टिंग इन टुडेज डे, टुडेज वर्ल्ड, टुडेज डे। हमारी जिंदगी में भी ये अभी भी वो सारी चीज एग्जिस्ट हो रही है। We know we do wrong, we know हम गलत काम करते हैं, we know हमसे कुछ गलती हो जाती है, we know we all are doing all this, we know everything, but still हम पश्चाताप नहीं करते हैं। इतना करने के बावजूद भी परमेश्वर का भय नहीं है, वो घमंड कर रहे हैं। They were taking very easy, Paul, they were taking very, वो बहुत easy ले रहे थे। वो परमेश्वर के अनुग्रह को, जो परमेश्वर ने जो अनुग्रह उनको दिया था उसको ग्रांटेड ले लिए थे। हाँ, प्रभु तो है, प्रभु क्षमा करता है, चलो जो भी करता है चलो ठीक है, प्रभु तो दयाशाली परमेश्वर है, चलो जो भी करना है करो, प्रभु कभी नफरत नहीं करेगा। नो, दे यूज्ड टू टेक द ग्रेस एज एन ग्रांटेड, वो ग्रांटेड ले रहे थे। एंड दिस इज द सेम प्रॉब्लम इन टुडेज डे।
खुदावन यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी, खुदावन यहोवा यीशु मसीह के नाम में आने के बावजूद भी, बैप्टिस्मा लेने के बावजूद भी, इतना सारे चीज होने के बावजूद भी, उसको एक्सेप्ट करने के बावजूद भी, स्टिल वी आर लिविंग द पास्ट लाइफ। हम पास्ट की जिंदगी जी रहे हैं। गलतियां हो रही है, यस गलतियां हो जाती है, बट परमेश्वर कहता है हमें पश्चाताप करना है। नहीं चलो ठीक है, हमें गलतियां हैं, ठीक है प्रभु तो क्षमा, पश्चाताप करने की क्या जरूरत। हम परमेश्वर को लाइटली ले लेते हैं। Come on, and I want to tell you something. मैं आज सिर्फ ये व्यभिचार के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, व्यभिचार को छोड़ के बाकी सारी चीजों के ऊपर भी बात करने वाला हूं। परमेश्वर को जानने के बाद भी, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बावजूद भी, we are still murdering, अभी भी हम मर्डर कर रहे हैं। Listen to me carefully. You may be thinking, पास्टर हम मर्डर कैसे कर सकते हैं? हमने तो किसी को चाकू नहीं मारा, हमने तो किसी को गला नहीं काटा, हमने मर्डर कैसा किया? नो, इफ यू रीड पहला यूहन्ना 3:15 अगर आप पढ़ेंगे, 1 John 3:15, मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज टर्न द बाइबल, 1 John 3:15, अगर आप पहला यूहन्ना 3:15 में पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा गया है, एवरीवन हु हेट हिज ब्रदर इज अ मर्डरर। जो कोई अपने भाई को नफरत करता है वो मर्डरर है। My dear friend, you may think that हमने कुछ नहीं किया, you may think कि like हमने ऐसा नहीं किया, but Bible, according to Bible, जो अपने भाई को नफरत करता है, he is a murderer, Bible say। यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी आज भी हम अपने भाई और बहन को नफरत करते हैं, आज भी हम उन्हें क्षमा नहीं करते, आज भी वो हमारे साथ जब गलत करते हैं हम उनके साथ वही बर्ताव करते हैं। We are still living in the past life। एंड बाइबल बताती है कि पुराने खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो। शुद्ध करना है हमें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शुद्ध? शुद्ध का मतलब हमारे पास्ट लाइफ को हमें वहां पे खत्म करके हमें एक नई जिंदगी शुरू करना है। आमीन। यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बावजूद भी, उसको एक्सेप्ट करने के बावजूद भी, आज भी हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं। स्टिल टुडे, आज भी हम मूर्ति पूजा में हैं, आज भी हम मूर्ति पूजा करते हैं। यू मे बी सेइंग फिर से कि पास्टर हमने तो कभी मूर्ति पूजा नहीं किया। जिस दिन से आपने हमें समझाया है उस दिन से हम मूर्ति पूजा करना बंद कर दिए, आइडल वर्शिप करना बंद कर दिए। तो पास्टर पता नहीं आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। इफ यू रीड कोलोसियंस की किताब 3:5, कोलोसियंस, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से रीड द बाइबल। इफ यू वांट टू नो, ऑलवेज रीड द बाइबल, हमेशा वचन को पढ़िए। कुलुस्सियों की किताब 3:5 में लिखा गया है, जो व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुराई, लालच और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। लिसन टू मी, अगर कोई व्यभिचार करता है वो भी मूर्ति पूजा के बराबर है। जो अशुद्धता की जिंदगी जीता है वो भी मूर्ति पूजा के बराबर है। जो दुष्कामना करता है वो भी मूर्ति पूजा के, जो बुराई करता है, लोगों के बारे में गॉसिप करता है, बुराई करता है, वो भी मूर्ति पूजा के बराबर में है। लालच करता है वो भी मूर्ति पूजा के बराबर में है। लोभ करता है वो भी मूर्ति। अब कहिए, इट मींस डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम वो ही कर रहे हैं जो परमेश्वर हमें मना करता है। And Bible says it is equal to idolatry, वो मूर्ति पूजा के बराबर है। भले ही हम मूर्ति के सामने नहीं झुकते हैं, भले ही हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, भले ही हम उसके सामने दंडवत नहीं करते हैं, बट बाइबल बताती है अभी भी हम मूर्ति पूजक हैं। Listen to me. If you read it, जहां पे कहता है अगर आप व्यभिचार, लिसन टू मी, एडल्ट्री के बारे में बताता है। और मत्ती की किताब 5:28 में अगर आप पढ़ेंगे, अगर आपने किसी स्त्री या लड़की को दृष्ट डाले गलत नजर से या लस्टफुल वे में अगर आप देखते हैं, देन बाइबल से आपने ऑलरेडी व्यभिचार मन में कर चुके हो। We have to understand the Bible. What does it mean? इसका मतलब क्या है? Come on. And if you think about her, अगर आप सोचते भी हैं, गलत तरीके से सोचते भी हैं, आपने ऑलरेडी कर दिया है। And always remember, व्यभिचार होता है, चोरी होती है और घमंड होता है। चाहे आप प्रभु में आने से पहले करें या प्रभु में होते हुए करें, व्यभिचार होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी थिंक कि हम परमेश्वर में आने से पहले जब हम करते थे तो चलो ठीक है वो पाप था, बट परमेश्वर के आने के बाद करेंगे पाप। नो माय डियर फ्रेंड,
व्यभिचार व्यभिचार है, मूर्ति पूजा भले आप प्रभु में आने से पहले करें या प्रभु में आने में या होने के बावजूद करें। दैट्स व्हाई यहाँ पे पौलुस कह रहा है अपने आप को शुद्ध करो, पुराने खमीर से निकलो, मतलब पास्ट लाइफ से निकलो। डोंट कैरी द ओल्ड थिंग्स, पुराने स्वभाव को लेके मत चलो, अपने आप को शुद्ध करो। पुराने कैरेक्टर को लेके मत चलो, अपने आप को शुद्ध करो। पुराने एटीट्यूड को लेके मत चलो, अपने आप को शुद्ध करो। पुराने हरकतें हैं, जो भी सारी चीजें को लेके मत चलो। बिकॉज इन क्राइस्ट यू आर अ न्यू क्रिएशन, आप एक नई सृष्टि हैं। आमेन। Listen to me, and if you go back to the scripture, अगर आप यहाँ पे वापस हम जाएंगे, अगर आपने प्रभु में आने के बाद भी अगर आपके अंदर लोभ है, प्रभु में आने के बाद भी अगर आपके अंदर बुरी लालसा है, प्रभु में आने के बाद भी अगर आप अशुद्धता काम में है या दुष्ट काम कर रहे हैं या और दुष्ट काम में इन्वॉल्व है, बाइबल बताती है वो भी व्यभिचार है और वो भी मूर्ति पूजा है, वो मूर्ति पूजा के बराबर है। Listen to me, my dear friend. While I was preparing this scripture, मैं जब ये scripture को prepare कर रहा था, जब मैं वचन को prepare कर रहा था, I was like, Lord, it is very straight message. ये बहुत ही straight message है. How should I speak the word of God clearly मेरे अंदर? I was just sensing the spirit कि like you have to speak it. हमें इनको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हर चीज को, क्योंकि ये सारी चीजों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। दिस इज द मेन रीजन व्हाई लोगों के अंदर सवाल है कि मेरी जिंदगी में आशीष क्यों रुक गया है। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम व्हाई लोगों के जिंदगी में प्रॉब्लम है कि पास्टर व्हाई मेरी जिंदगी में समथिंग नॉट द अदर इज हैपनिंग, क्यों मेरी आशीष रुक गई। व्हाई प्रभु ओवरफ्लो ऑफ आशीष के बारे में बातें करता है बट मेरी जिंदगी में आशीष नहीं है। दिस इज द मेन रीजन, क्योंकि आज भी यीशु मसीहत में आने के बावजूद भी हम हमारे पुराने कैरेक्टर में जी रहे हैं, पुराने एटीट्यूड आज भी हमारे अंदर है, पुराना स्वभाव आज भी हमारे अंदर है। पुराने चीजें जो हम कर रहे थे वो आज भी, क्योंकि परमेश्वर कहता है नो माय डियर फ्रेंड, परमेश्वर कहता है अपने मन को शुद्ध करो। कम ऑन, बाइबल से इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, परमेश्वर को माफी मांगने की जगह या परमेश्वर के सामने बोलने की बजाय कि प्रभु हमें तू क्षमा कर दे समथिंग, वी आर स्टिल डूइंग द सेम थिंग। हम वही जिंदगी जी रहे हैं, वही जिंदगी चल रही है। द सेम थिंग्स इज गोइंग ऑन। इसीलिए हमारी जिंदगी में आशीष रुक गई है। एक प्लम्बर को किसी ने बुलाया था, उन्होंने कहा कि सर यहाँ से पानी भर रहा हूँ पर यहाँ से क्यों नहीं निकल रहा है। उसने बहुत कोशिश किया, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। फिर लास्ट में पता चला कि लाइक ये पोर्शन से ये पोर्शन में पानी जाने के लिए बीच में एक ब्लॉकेज है, और जब तक वो ब्लॉकेज नहीं जाएगा, जब तक वो ब्लॉकेज क्लियर नहीं होगा, तब तक पानी पास नहीं होगा। The same way, my dear friend, ये अशुद्धता, ये व्यभिचार, ये झूठ बोलना, ये पुराने आदतें, पुराने स्वभाव, ये पुराना कैरेक्टर में क्यों की, जिसलिए हम हैं, इसीलिए हमारी जिंदगी में आशीष एक ब्लॉकेज की तरह रुका हुआ है। परमेश्वर की ओर से ग्रीन सिग्नल है पर हमारी जिंदगी में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम पुराने रीति रिवाज में जी रहे हैं, क्योंकि हम पुराने तरीके की जिंदगी में जी रहे हैं। We are still in the old life। आज भी हम पुराने तरीके की जिंदगी जी रहे हैं। मत्ती 5:22 में परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने भाई को मूर्ख ना बोलना। हम अपने भाई और बहन को बोलते हैं ये मूर्ख है। आज भी वही पुराने, जो चीज प्रभु हमें मना करता है तो वो चीजें करते हैं। जो परमेश्वर हमें कहता है कि तू अपने भाई पर गुस्सा मत करना, क्रोध मत करना, आज भी हम अपने भाई, माता पिता, बहन के ऊपर क्रोध करते हैं। ये परमेश्वर का वचन बताती है। जिस वचन कहता है कि हमें अपने भाई और बहन को निकम्मा नहीं कहना चाहिए, किसी गैर को, किसी दूसरे शख्स को निकम्मा नहीं कहना चाहिए। We still do that, हम वही करते हैं। That's why वो आशीष जो हमारे जिंदगी में जो आने वाला है, it is like a blockage, वो एक ब्लॉकेज की तरह रुक गया है। And let me tell you, ये सारी चीजों की वजह से हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। Come on, आज भी वही स्वभाव, आज भी वही पुरानी आदत, आज भी वही पुराना सोच, आज भी वही पुराना बिहेवियर। देयर इज नो चेंज। आज भी बिल्ली जब रास्ता काट देता है तो हम कहते हैं अरे बाप रे, कुछ अनहोना हो जाएगा। कम ऑन, आज भी हम वो पुराने स्वभाव में जी रहे हैं।
आज भी कोई अच्छे काम करने के लिए जाओ तो कम ऑन मीठी दही खा के जाओ, तभी आज भी वो पुराना स्वभाव है। आज भी कोई इंटरव्यू में जाओ, कोई मीटिंग में जाओ, कोई अच्छी चीजों में जाओ तो यू नो लाइक पीछे मुड़ के मत देखना। ये सारी चीजें आज भी हम परमेश्वर यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी स्टिल वी आर लिविंग इन अ पास्ट लाइफ। हम वो पुरानी आदतों में हैं, वो पुरानी जिंदगी जी रहे यीशु मसीह में आने के बावजूद। That's why वो blessing रुक गया है। That's why it was like a blockage. Come on. मैं एक मीटिंग में I want to give you an example. मैं एक मीटिंग में जा रहा था। जब मैं मीटिंग में जा रहा था तो मैं वो रिक्शा ड्राइवर को बोला कि लाइक मैं खुदावन यीशु मसीह के बारे में मैंने उनको पूरा जिक्र किया। मैंने गुड न्यूज़ के बारे में बताया। उनको कहा एक शख्स है जो आपसे बेइंतहा प्रेम करता है और वो आपके पापों को क्षमा करना चाहता है, वो आपको अनंत काल का जिंदगी देना चाहता है। पूरा गुड न्यूज़ सुनने के बाद वो आखिर में वो कहता है, सर आप जो बोल रहे हैं मैं जानता हूँ। आई सेड प्रेज द लॉर्ड, आप जानते हैं, बट उन्होंने कहा कि अगर आप कहेंगे मुझे कलीसिया में आने के लिए मैं नहीं आऊँगा। आई सेड वाई आप ऐसा कह रहे हो? आप ऐसा क्यों कह रहे हो? कलीसिया इसलिए प्रभु ने बनाया है कि ताकि हम सभी लोग एक जगह में इकट्ठा होकर उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। उन्होंने कहा है सर मैं आपको नहीं जानता हूँ, पर आप जो खुदा के बारे में बता रहे हैं, यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, उसको सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसके साथ चलूंगा तो जिंदगी बदल जाएगी, मेरे पुराने आदतें छूट जाएगी। मैं अगर गुटखा खा रहा हूँ वो सारी पुरानी चीज से मेरी आदतें छूट जाएगी। मैंने कहा तो फिर आप क्यों कलीसिया में नहीं आना चाहते? वो मुझे कहता है कि हमारे घर में पास्टर, हमारे घर में, हमारे परिवार में मेरे छोटा भाई और भाभी वो खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो खुदावन यीशु मसीह को जानते हैं। पर मैं एक चीज देखता हूँ, रविवार के दिन जब वो कलीसिया जाने वाले होते हैं उस दिन उनका स्वभाव ही कुछ अलग ही होता है। वो इतने अच्छे रहते हैं, इतने अच्छे बातचीत करते हैं, इतना अच्छा होता है। बट बाकी के दिन जब मैं आता हूँ मुझे कुछ फर्क नहीं दिखाई देता है। बाकी के दिन झगड़ते हैं, बाकी के दिन वही चीजें, वही स्वभाव, वही गाली गुलोच, वही सारी चीजें। My dear friend, let me tell you something. परमेश्वर हमें ये नहीं कहता कि तुम जब चर्च जाओ, पास्टर को मिलो या लीडर को मिलो तभी तुम्हारा स्वभाव को बदलो या शुद्ध करो या समथिंग। नो my dear friend, परमेश्वर कहता है the day one onwards, पहले दिन से जब आप खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उस दिन से अपने आप को बदल दो, शुद्ध कर दो। खाली चर्च जाते वक्त नहीं, खाली प्रार्थना करते वक्त नहीं, खाली कभी पास्टर को मिलते, नो उस वक्त नहीं, हमेशा एवरी डे। क्योंकि हम नहीं बदलते हैं, क्योंकि वही पुराना स्वभाव है, क्योंकि आज भी वो एटीट्यूड वही है, आज भी वही कैरेक्टर में जी रहे हैं, आज भी अपना पुराने हरकतें हमारे अंदर है। That's why people are not knowing कि हम जिंदा खुदा को मानते हैं। आज भी कोई बोलते हैं हाँ वो भी धर्म बदल दिया। माय डियर फ्रेंड, परमेश्वर धर्म नहीं जिंदगी बदलता है। ऑलवेज रिमेंबर, वो जिंदगी को बदलने वाला परमेश्वर है। Listen to me carefully. परमेश्वर में बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया, कहीं पे भी ये नहीं लिखा, या परमेश्वर ने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि लाइक सिर्फ 1-2 घंटे के लिए बदलो या अपने पुराना स्वभाव। नो, वी हैड टू चेंज। हमारा ओल्ड लाइफ, पास्ट लाइफ से हमें डिस्कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आशीष रुक जाएगी। आप ही के जिंदगी में आशीष रुक जाएगी, अब मिरेकल्स नहीं होगा। Listen to me. God is willing to do everything. परमेश्वर चाहता है कि आपकी जिंदगी में सब अच्छी चीजें हो, बट व्हाई दिस थिंग्स आर नॉट हैपनिंग? क्यों नहीं हो रहा है? मिरेकल्स क्यों नहीं हो रहे? ब्लेसिंग्स क्यों रुक गया है? बिकॉज आज भी हम हमारे पुराने स्वभाव में जी रहे हैं, मसीहत में होने के बावजूद भी। जैसे कोरिन्थियन के चर्च में वो खुदावन यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी व्यभिचार में थे, पुराने यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी पुराना एटीट्यूड जी रहे थे। That's why Paul बोलता है अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को हमें शुद्ध करना है। Come on, my dear friend, I want to tell you, परमेश्वर आपसे बेइंतहा प्रेम करता है। He's willing to bless you. वो आपके बिजनेस को ब्लेस करना चाहता है, आपकी जिंदगी में बीमारी को निकालना चाहता है, श्रापों को निकालना चाहता है। इट्स ऑलरेडी निकल गया है, बट क्यों आज भी हमारे जिंदगी में रुकावटें हैं? यू नो व्हाई? बिकॉज आज हम यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी स्टिल हम वो पुरानी जिंदगी जी रहे हैं। आज भी we had to live a new life. बाइबल बताती है in Christ
वी आर अ न्यू क्रिएशन, हम एक नई सृष्टि है। पुराने बातें बीत गई। आपके कैरेक्टर, आपके स्वभाव, आपके कैरेक्टर, आपके हर एक पुरानी आदतें, बुरी आदतें, वो सारी चीजें बीत गई है। वो पुरानी बातें बीत गई है। वो बुराई की चीजें, वो सारा गंदी चीजें, दुष्टता के काम, हर एक चीजें बीत गई है। Come on, you are a new creation. हमें सच्चाई और नई तरीके से पुराने चीजों से डिस्कनेक्ट होकर नई जिंदगी जीना है। जैसे पवित्र आत्मा, जैसे परमेश्वर पवित्र था, वैसे हमें पवित्रता की जिंदगी जीना है। आमीन। अगर आप कोलोसियंस की किताब 3:8 पढ़ेंगे, 3:8 और 9 यहां पे लिखा गया है, क्रोध, बैरभाव, निंदा, मनमुटाव, गालियां बकना, सब ये सारी चीजों को छोड़ना है। We have to leave all this thing. वो पास्ट में जो सारी चीजें कर रहे थे, हमें उसको निकालना है, अपने हृदय से निकालना है, बुरी चीजों से निकलना है हमें। बाइबल बताती है, अगर कोलोसियंस 3:9 में पढ़ोगे, डोंट लाई टू ईच अदर, हम एक दूसरे को चीट, मतलब वो पुराने, परमेश्वर यहां पे कहना चाहता है, पुरानी चीजें जो संसार के लोग कर रहे थे, वो सारी चीजों से हमें निकल के वो जो कर रहे हैं, हमें वो नहीं करना है। Come on, we have to live a new life. हमें एक नई जिंदगी जीना है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। Amen, Hallelujah. So आओ हम सब उत्सव मनाएं। बाइबल बताती है उत्सव मनाएं, परमेश्वर के साथ रहेंगे। एवरी डे, एवरी नाइट हम उत्सव मनाते हैं। जब हम खुदावन यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हमारे लिए साल में एक दिन उत्सव का दिन नहीं होता है, हमारे लिए एवरी डे उत्सव का दिन होता है। एवरी डे ब्लेसिंग्स का दिन होता है। एवरी डे प्रभु का अनुग्रह है। एवरी डे आशीषित जिंदगी है। एवरी डे मिरेकल होगा। एवरी डे इम्पॉसिबल पॉसिबल होगा। एवरी डे एक साल में एक दिन नहीं। ये कब होगा? जब आप अपने पुराने आदतों को छोड़कर, पुराने चीजों को, स्वभाव को, पुराने चीजें, विचार, हर एक नेगेटिव चीज को छोड़कर जब आप खुदावन यीशु में जब चलते हैं, नई तरीके से चलते, तब ये सारी चीजें एवरीडे हमारी जिंदगी में होगी। आमीन। नई तरीके से 1 कोरिन्थियन 5:6 में अगर आप पढ़ोगे, ऑलवेज रिमेंबर, बाइबल बताती है थोड़ा सा खमीर पूरे गुंदे हुए आटो को खमीर कर देता है। इसका मतलब थोड़ा सा भी नेगेटिव चीज या थोड़े से भी चीज आपके जिंदगी को करप्ट कर देता है। आप चोरी इतना करो या इतना करो, चोरी चोरी होती है। आप पॉइजन इतना पियो या इतना पियो, पॉइजन पॉइजन होता है। अगर आप पीते हो या चखते हो, आज नहीं तो कल आपके बॉडी में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। द सेम वे आप परमेश्वर यीशु मसीह में होने के बावजूद भी अगर आप पुराने जिंदगी, आप कहेंगे प्रभु में होने से पहले पास्टर में 10 गलत काम था, अभी एक गलत काम है। माय डियर फ्रेंड, अगर एक गलत काम भी रह जाएगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो आशीष आने में रुक जाएगी आपकी जिंदगी में। अगर एक पुराना स्वभाव आज भी आपके अंदर है, मुझे याद है मैं एक परिवार में गया था, वो कहते हैं कि आई रियली सी दिस बॉय, मैं ये शख्स को देख के लगता है कि लाइक तुम्हारा परमेश्वर सही में परमेश्वर है। तो मैंने पूछा आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? वो कहते हैं कि परमेश्वर में आने से पहले उनके लाइफ पूरा मेस था, वो इतने दारू पी रहे थे, इतने पागलों की तरह बिहेव कर रहे थे, ऐसा कर रहे थे, वो तो अन्य जाति थे, तो वो सारी चीजें बोल रहे थे। तो मैंने बोला अब क्या हुआ? बोलते ही इज कंप्लीटली चेंज, वो पूरा बदल गया। I said this is what exactly God's want from us। ये परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपने पुराने स्वभाव से निकलकर, पुराने एटीट्यूड से निकलकर, पुराने नेगेटिव चीज को हमारे जिंदगी से निकालकर हम एक नई तरीके से जिंदगी जिए। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। अपने आप को शुद्ध करे। शुद्ध का मतलब क्या है? शुद्ध मीन्स शुद्ध, थोड़ा भी मैला पानी नहीं। थोड़ा भी मैला पानी होता है तो वो शुद्ध नहीं कहलाता है। Amen। My dear friend, God wants to bless you। परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है। परमेश्वर आपके जरिए बड़े महान कार्य करना चाहता है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में मिरेकल परफॉर्म करना चाहता है। बट ये छोटी छोटी चीजों की वजह से हमारी जिंदगी में
ये सारी चीजें एक रुकावटें की तरह होती है। दैट्स व्हाई यहाँ पे पौल उस कोरिन्थियन की चर्च में कहता है अपने आप को शुद्ध करो। वो परमेश्वर को जानने के बावजूद भी वो कहता है अपने आप को शुद्ध करो। कोरिन्थियन के लोग खुदावन यीशु मसीह पे बपतिस्मा लेने के बाद भी कहता है अपने आप को शुद्ध करो। कोरिन्थियन की सदस्य को पौलुस जानता था कि ये गुड न्यूज जानते हैं, प्रभु जानता था कि ये मसीहत को जानते हैं, पौलुस जानता था सब कुछ, बट क्यों कह रहा था शुद्ध करो? बिकॉज जानने के बावजूद भी वो पुराने स्वभाव में जी रहे थे, वो पुराना एटीट्यूड, पुराना कैरेक्टर, पुरानी आदतें, पुराने हरकतें अभी भी था। दैट्स व्हाई पौलुस कहता है शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो। लिसन टू मी माय डियर फ्रेंड, ध्यान से सुनिए। God is willing to bless you. God is willing to give you abundant things. हमें अपने आप को शुद्ध करना है, नहीं तो ये छोटी छोटी चीजें हमारी जिंदगी में आशीष रुक जाएगी। हमारे पुराने स्वभाव, हमारे हर एक चीजों को हमारे अंदर से निकाल कर हमें एक नई जिंदगी जीना है। Amen. Miracles will happen. Miracle होगा, आशीषित होंगे, आपके घर में कोई बीमार नहीं होंगे, श्राप चला जाएगा, एवरीथिंग। हमें एक नई जिंदगी जीना है, शुद्धता की जिंदगी जीना है। शुद्धता का मतलब वो पुराने आदत जो हमारे अंदर था उसे कंप्लीटली निकालना है। निकाल कर कैसे जीना है? कोलोसियों की किताब 3:12 में कहते हैं, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए कोई नाई जो पवित्र और प्रिय है वो कैसे जिए? बड़ी करुणा की जिंदगी जीना है, भलाई की जिंदगी जीना है, दीनता की जिंदगी जीना है, नम्रता की जिंदगी जीना है, सहनशीलता को धारण करना है। Amen, my dear friend. God loves you. परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर आपको बेइंतहा प्रेम करता है, वो आपको बेइंतहा आशीष भी देना चाहता है, बट कुछ चीजों की वजह से आशीष रुक जाती है। वो क्या है कि आज जैसे कोरिन्थियन की चर्च में मसीहत को जानने के बावजूद भी वो उनके अंदर बेविचार था, उनके अंदर गलत चीजें थी। सेम वे हम मसीहत को जानने के बावजूद भी आज भी वो पुरानी चीजें हमारे अंदर है। आज भी वो झूठ बोलना, आज भी अपने भाई को नफरत करना, आज भी अपने माता पिता को हम आदर नहीं करते, आज भी हम प्रेम नहीं करते, आज भी ये सारी चीजें हमारे अंदर है। दैट्स व्हाई आशीष रुक गई है। दैट्स व्हाई मिरेकल को हम देख नहीं पा रहे हैं। दैट्स व्हाई हमारे इस घर में बरकत नहीं है। दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड, हमें अपने आप को बदलना है, हमारे पुराने चीजों को निकाल के फेंकना है, क्योंकि इन क्राइस्ट बाइबल बताती है वी आर ए न्यू क्रिएशन, हम एक नई सृष्टि है, पुरानी चीजें बीत गया है। आमेन माय डियर फ्रेंड, परमेश्वर को प्रार्थना करिए, आस्क गॉड लॉर्ड चेंज माय हार्ट। ये पुरानी आदत तो मेरे से छूट नहीं रहा है, प्रभु तू मुझे बदल दे। प्रार्थना करिए, देखना परमेश्वर आपको मदद करेगा ये पुरानी चीजों से निकालने के लिए। देन यू विल सी आपकी जिंदगी में आशीष, आपकी जिंदगी में महान कार्य होगा। Amen. Hallelujah. Praise the Lord, my dear friend. मैं फिर से कहना चाहता हूँ, हम मसीहत में जब हम चलते हैं, हम जैसे उस कोरिन्थियन की कलीसिया की तरफ, कोरिन्थियन की अगर वो चर्च में देखेंगे, हमें वैसा नहीं जीना है। बाइबल हमें परमेश्वर ने क्यों दिया है? ताकि हम इस बाइबल से सीखें। परमेश्वर ने हमें क्यों दिया है कि लोगों ने जो गलती किया हम वो ना करें। बाइबल में हमें परमेश्वर ने हमें क्यों दिया है बाइबल? ताकि हम इस वचन के द्वारा हम जान सके सही कौन है, सच्चाई क्या है, गलत क्या है, हमें किस तरीके की जिंदगी जीना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। यस माय डियर फ्रेंड, हम जब मसीहत में आते हैं, जब यीशु मसीह के सामने आते हैं, जब उस पर विश्वास करते हैं, हमें पूरी तरीके से बदलना है। पूरी नेगेटिव चीज़ों से, बुराई से, झूठ नहीं, ये नहीं, वो सारी चीज़ों से निकलकर हमें एक नई तरीके की जिंदगी जीना है, जिसमें हमारे अंदर पुराना स्वभाव दिखना भी नहीं चाहिए। हमारे अंदर पुरानी गलती, बोलते हैं एक मछली जैसे पूरे पानी को गंदा कर देता है, वैसे एक पुराना स्वभाव, छोटी सी भी पॉइजन, इट्स लाइक ए पॉइजन, छोटा सा भी पॉइजन अगर आ गया वो पूरा पॉइजन कर देता है। द सेम वे माय डियर फ्रेंड, एंड लेट मी टेल यू, आप शरीर से ये नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई वी नीड जीसस क्राइस्ट एंड द होली स्पिरिट। इसलिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, जो हमें गाइड करेगा, जो हमें बताएगा और वचन से वो रिवील करेगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर, पवित्र आत्मा या यीशु मसीह हमें वचन के बाहर कभी कोई चीज रिवील नहीं करता है, वो हमेशा वचन से ही रिवील करेगा। दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड, प्रार्थना करिए, लॉर्ड हेल्प मी, मुझे मदद कर, ये पुरानी चीजों से मुझे बाहर निकाल। देन यू विल सी आपके जिंदगी में, जैसे वो पाइप जो प्लम्बर कहता है, वो मैडम
वो यहाँ से और ये यहाँ से पानी इसलिए नहीं निकल रहा है क्योंकि बीच में ब्लॉकेज है। सेम वे आशीष इसलिए रुकी है क्योंकि आज भी हम पुरानी चीज़ों में जी रहे हैं। बट जब हम निकल जाते वो सारी चीज़ों से, परमेश्वर के आशीष पूरा डायरेक्टली हमारी जिंदगी में आता है, मिरेकल ओवरफ्लो होता है। आपको परमेश्वर 10 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 1000 गुना आशीष करता है। Amen. God bless you. प्रभु आप सभी को आशीष करे। Always remember one thing, हम जब मसीहत में चलते हैं, हमारा पुरानी चीज़ें, पुराने स्वभाव, पुराने कैरेक्टर को हमें निकाल कर, पुराने एटीट्यूड से निकल कर, बिहेवियर से निकल कर हम एक नई जिंदगी जीना, क्योंकि यीशु में है, हम एक नई सृष्टि है। We are a new creation. Amen. इसलिए पौलुस कहता है कोरिन्थियन को, अपने आप को शुद्ध करो, क्योंकि एक गंदी चीज़ों की वजह से, व्यभिचार की वजह से, कोई भी चीज़ों से पूरा कलीसिया मतलब पूरे लोग, जितने लोग जुड़े हुए थे, जितने सारे लोग, अपना शरीर, अपने पूरे चीज़ें पूरे खराब हो जाता है। माय डियर फ्रेंड, वी हैव टू लिव अ न्यू लाइफ। इसलिए मसीह यीशु में हम एक नई जिंदगी जीते हैं। आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष करें। थैंक यू।